अपने जो है कुकर्मों के पाप के दलदल में फंस चुकी है और जितना ज़्यादा हाथ पांव मार रही है उतना ज़्यादा और दलदल में घुसती जा रही है, समझे। तो अब उनका जो एक्शन जो ईडी का हुआ है के खिलाफ, वो इनका यहाँ तक आ गया है। अब इनका खेला ख़त्म है। वो जो कह रही थी ना खेला करबो, तो वो सचमुच इस बार खेला होगा और सुप्रीम कोर्ट ही इस बार खेला कर देगा, समझे। और इसके बाद जो है राष्ट्रपति गोल कर लिया क्या? सेल्फ गोल कर लिया, सेम साइड से। इसमें प्रैक्टिकली और मेटेरियली दिखा जाए तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन होने वाला ही है, क्योंकि यहाँ प्रेयर ईडी का है। ईडी खुद को हाथ उठा के सुप्रीम कोर्ट के सामने बोल रहे हैं कि माय लॉर्ड, हमने क्या किया देख लो, हमने लीगली एक्शन करने गए थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी जो लॉ का दायरे में हमारे ऊपर गलत तरीके से ऐसे कर दिया गया कि एफआईआर रजिस्टर कर दिया गया सैंक्शन नहीं लेके, और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर इन्वॉल्व है। अगर पश्चिम बंगाल सरकार, उनका मुख्यमंत्री और पुलिस वेस्ट बंगाल का, इनका हमारे ऊपर विश्वास नहीं है एक्शन करने के लिए, एक्शन के संदर्भ में, तो सीबीआई को जांच करने दो ताकि हमारा भी क्या ठीक है क्या गलत है, सही है गलत है, सामने आ जाए। दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। मुख्यमंत्री मुख्य सचिव और मैं बताता हूँ, स्टेट को जो है ईडी और सीबीआई के खिलाफ केस करने का उस समय तक पावर नहीं है जब तक सेंटर से परमिशन नहीं मिल जाए। तो उसने तो सेंटर से परमिशन लिया नहीं, अपने गुंडागर्दी के बल पर और डीजीपी और क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस को बुलाकर, 100 पुलिस को बुलाकर जबरदस्ती एफआईआर, वो भी इलीगल है एफआईआर। अच्छा, ईडी के खिलाफ एफआईआर? हाँ, एफआईआर जो एफआईआर ईडी के खिलाफ हुआ है वो इलीगल है, वो चलेगा नहीं बिना सेक्शन के। केंद्र सरकार का सेंक्शन नहीं है उस पर, और वो जो है या 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर देगी। और मैं बताता हूं, आप वेस्ट बंगाल का सीएम जो पब्लिकली दावा की है, वो अगर कोर्ट में नहीं साबित कर पाएगी तो सीबीआई ने जांच करके उसको जेल भेज देगी। ये मंत्री को जेल एकदम, क्योंकि मुख्यमंत्री को क्यों नहीं जेल भेजता है? इंडिया में ऐसे बहुत बार हुआ है, जयललिता से शुरू कर सीएम जेल। अरे भैया, जयललिता का केस हुआ, जयललिता जेल के अंदर से, क्या नाम है उसका, सोरेन के साथ हुआ नहीं, तो ये इसका चौथा नंबर इसका आएगा। रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है। उन्होंने गलत किया है, उन्होंने अब्यूज ऑफ पावर कर दिया है, एग्जीक्यूटिव पावर का। तो उसमें उन्होंने ऐसे नहीं किया कि किसी को बचाने के लिए वो चेयर छोड़ के आके बीच में घुस के उन्होंने किसी को टेररिस्ट मार। कह रहे कि प्रतीक जैन हमारे पार्टी का आईटी हेड है, डिजिटल हेड है। आप डिजिटल हेड हो, पार्टी का हो, आपको वहाँ पार्टी का बैच पहन के, उसका झंडा लेके वो लेके आना चाहिए था, ताकि लोगों को और सबको पता लगे कि आप पॉलिटिकली यहाँ आई हो, पार्टी का प्रेसिडेंट का रूप में या मेंबर का रूप में या एमएलए का रूप में। लेकिन आप यहाँ पे जैसे आई हो, जैसे अपने हरकतें की हो, आप चीफ मिनिस्टर का, एक स्टेट का हेड ऑफ द गवर्नमेंट का पावर का एब्यूज करके, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करके, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर को हमने तुरंत एकदम तोड़ देके डस्टबिन में फेंक के, और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है आपने एकदम हवा में उड़ा के ऐसे आपने जो कर दी, तो ये आप कर नहीं सकते। आप पार्टी के हेड के रूप में आई हैं तो आपको डीजीपी आपके पीछे आ रहे हैं, पुलिस कमिश्नर आ रहे हैं, और 100 पुलिस का जो बल लेकर आप किसी अपने पार्टी ऑफिसर के घर में क्यों घुस रही हैं? भैया, मुख्यमंत्री हो ना आप, मुख्यमंत्री का मान लीजिए आपने कहा नहीं हम पार्टी हेड के, अभी आप कह रही हैं मुख्यमंत्री के रूप में नहीं गए थे, हम गए थे एज ए टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट। तो एक पॉलिटिकल पार्टी प्रमुख जो है कहीं किसी घर में जाता है, अपने ऑफिस में जाता है, तो डीजीपी को लटका कर चलता है या कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को लटका कर चलता है, और 200-400 पुलिस को साथ में लेकर चलता है। आपने कहीं सुना है आज तक? और आपने कोई काम, आपने जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी की बातचीत तो यहाँ नहीं की, आप जो है गुंडों की तरह गई, एंट्री की बैकडोर। नोटी अमित शाह। हाँ वही तो, नोटी। अभी आप कह रही है नोटी अमित शाह, वो तरह के लोग होते हैं या तो इलू जिनका संबंध रहता है, समझे। तो ये तो बता दे कि मेरा अमित शाह या मोदी जी के साथ इलू संबंध है, ठीक है। तो इसलिए मैं नोटी भी कह सकती हूँ, ब्लडी भी कह सकती हूँ, बास्टर्ड भी कह सकती हूँ, मेरा घर का मामला है जी, हमारा आपस में प्रेम है।
ठीक है ना। और अगर नहीं तो फिर कुछ लेन देन का मामला है, जो हम जो है जैसे वो पेन ड्राइव दिखाती हैं, कहती हैं कि जो है अगर अमित शाह कुछ बोले हाँ तो मैं ये पेन ड्राइव में सारे राज खुले हुए हैं, राज हैं छुपे हुए हैं, हम इसको जो है ओपन। कौन से अमित शाह के राज ये है? तो मैं कह रहा हूँ कि सारी दुनिया को बताओ बनर्जी साहिबा। मेरा कहना है कि अगर सच्चाई है आपके पास थोड़ी सी भी, तो आप भारत के मीडिया के सामने डिस्क्लोज करो और सबों को दिखाओ कि ये देखो नंबर 1 इतने करोड़ लोग हमने इनको दिया। कोयला घोटाला जो 2774 करोड़ या 72 करोड़ का जो घोटाला सामने आया है, उसमें जो 20 करोड़ रुपया जो आईपैक के एविडेंस मिले हैं तो हवाला के थ्रू आया है, वो पैसा इनको भी गया है, इनको भी गया है, इनको भी गया है। तो ये तो दुनिया को जानने की ज़रूरत है ना कि आप वो केवल ये पेन ड्राइव दिखाकर ब्लैकमेल करोगी, सरकार को भी ब्लैकमेल कर रही हो, जनता को भी गुमराह कर रही हो। तो अमित शाह कहते हैं कि दिखाओ पेन ड्राइव, अमित शाह क्यों नहीं बोल रहे? मुझे लग रहा है ये एक बदला लेने का भाव से इन्होंने कुछ करना चाह रही है, क्योंकि पेन ड्राइव और ये जो डिजिटल डिवाइसेस है, वीडियो ऑडियो, पहले नारदा और शारदा में क्या हुआ था, उसमें वीडियो में पकड़ा गया था पैसा लेते हुए, और उसमें से आज जो इन लोगों का जो दल चेंज कर दिया, उन ऐसे लीडर भी शामिल थे, तो इन्होंने ऐसे दिखा के कुछ पैगाम देना चाह रही है कि लग रहा है इसी पेन ड्राइव में ऐसे कुछ लेना देना, हमारे पास भी उसका रिकॉर्ड है, लेकिन है कि नहीं है कोर्ट में पेश करो, कोर्ट में पेश अब करो ये ना। उसमें जो मुख्य सचिव है, डीजीपी है, पुलिस कमिश्नर, इनको भी आरोपी ईडी ने बनाया है। क्योंकि उन लोगों ने गए होंगे, या तो उन लोगों ने अपना मशीनरी को मिसयूज किए होंगे, कोई फोन कर दिया, कोई भेज दिया, कोई ऑर्डर साइन कर दिया कि जाओ अरेस्ट करो, एफआईआर करो, और इसलिए शायद और किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जब एग्जीक्यूटिव एक्शन किसी भी स्टेट के अंदर, इंडिया का कहीं भी मिट्टी में या फॉरेन में भी, जब फॉरेन से किसी को आबू सालेम को लेके आया, छोटा राजन को लेके आया, तो इंडिया का ही वो संप्रभुता का वो प्रतीक है। तो वो जब काम कर रहा है तब स्टेट गवर्नमेंट का मशीनरी, चीफ मिनिस्टर तो मिनिस्टर है और वो तो दावा कर सकती है कि भाई हम तो जो है पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट का रूम में आए थे, लेकिन ऑफिसर जो है चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, इन लोगों ने परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो है हेड है, तो इन लोगों ने जो है पार्टी तो बनेंगे सरकार के ओर से, इन लोगों ने ही पीछे से चला रहा है। सीएम तो साइड हो जा सकती है पार्टी का नाम लेके। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन का मांग है सीबीआई का, तो ये लगता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि इसमें आरोप प्रत्यारोप हो गया। ईडी होगा तो फिर क्या होगा, क्या निकलेगा? होगा तो उसमें पहले बात तो है, क्यों वेस्ट बंगाल सीएम अपना प्रोटोकॉल तोड़ के, अपना सिस्टम को मिसयूज करके और कानून तोड़ के, संविधान तोड़ के ये ईडी का एक्शन में घुस गई, और जो दावा कर रही है वो पहले साबित करना पड़ेगा उनको, वो क्योंकि उना सब और बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है कि उन्होंने खुद आके सुओ मोटू आके उसमें घुस गई। अब प्रूव करना नहीं कर पाती है, उनको सरासर जेल में जाना पड़ेगा। सरकार के ऊपर चुनाव से क्या नतीजा आया हमारा वो कंसर्न नहीं है, प्रेसिडेंट्स रूल लगने का स्थिति पैदा हो जाएगा। सेंटर चाहे तो प्रेसिडेंट्स रूल भी लगा सकते हैं, और बाकी जो ये घोटाला है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें जितना लोग जुड़े हुए हैं सबको जो है 1 by 1 कानून के सामने पेश होना का जो है ईडी ने जो है हाई कोर्ट कलकत्ता को जो दिया है लिस्ट, और यहाँ पर भी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 16 लोगों को एक्यूज बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि सबों का दिखाया गया है, राइट फ्रॉम ममता बनर्जी हेड ऑफ द स्टेट, यू नो, डीजीपी हेड ऑफ द पुलिस कमिश्नर मिस्टर मनोज वर्मा, कमिश्नर ऑफ द कलकत्ता, यू नो, पुलिस, इन सबको भी आरोपी बना, हाँ, चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल दैट, सबों का इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है कि पूरा जो स्टेट जो है इट्स ए फेल्ड मशीनरीज हो गया है, और पूरे लोगों का एक नेफेरियस गैंग बन गया है जो केंद्र सरकार को सीधा डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं ये लोग, और जितने भी डायरेक्शंस एंड प्रोविजंस एंड लॉ जितने भी है, किसी को ये लोग सबको ओवरराइड कर रहे हैं, ओवर रूल कर रहे हैं। तो अगर सीबीआई जांच होती है तो इसका चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा, चुनाव का इफेक्ट क्या होगा?
देखिए, चुनाव तो अपनी जगह पर है। चुनाव तो ऐसे भी ममता बनर्जी इस बार जो है वो जीतने नहीं जा रही हैं। बिकॉज देखिए, उसमें दो फैक्टर है। पहला फैक्टर ये है कि वो खुद जो है अपने बयान में बोल रही हैं कि 57 लाख लोग ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं और 1.5 करोड़ करीब लोग जो है मेरे डिलीट होंगे। यानी उनके दिमाग में है कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ जो है इलीगल वोटर्स जो मैंने बनाकर रखा हुआ है, वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर स्क्रीनिंग में आएंगे तो वो स्क्रीनिंग में जो है वो छट जाएंगे राष्ट्रपति शासन लगाने का जो दावा कर रहे हैं। सुनिए, और दूसरा जो है लोगों ने भी जो वहाँ मनसा बना लिया, बिकॉज जो पूरे बंगाल को उन्होंने दो फांक में बांट दिया है, इस्लामिक जिहादिस्ट वर्सेस नॉन इस्लामिक जो वोटर्स हैं। तो लोग ने जो सिर्फ जो है उसके सिंडिकेट के जो लोग हैं, हाँ वो, और ये बात जान लीजिए इस बार जो इलेक्शन होगा वो बड़े पैमाने पर सेंट्रल फोर्स के अंदर होगा, पैरामिलिट्री के अंदर होगा। बिकॉज ये क्या करती हैं कि जो इनके मन का वोटर नहीं है, इनको थोड़ा सा भी इनके लोगों को डाउट है इनके सिंडिकेट को, तो वो लोग जाकर उनको ताला मार देते हैं घर में, या फिर जो है उनको 1-2 दिन पहले ऐसा घटना कर देते हैं कि अगर वोट नहीं दोगी टीएमसी को तो तुमको जिंदा जला देंगे, रेप कर मर्डर कर सफेद काट कपड़ा कर। का टुकड़ा दे देते हैं औरतों को, सफेद कपड़ा का टुकड़ा दे देता है औरत सबसे पहले इसका मतलब हो गया विधवा। उसका थ्रेट है कि विधवा कर देंगे। हाँ, कौन दे देता है सब? ये लोकल जो वाले जो बूथ लेवल का गुंडे हैं, उन्होंने घर घुस के और दरवाजे के सामने ये रख के चले जाते हैं सफेद कपड़ा सिंबॉलिकली अच्छा। कि अगर आप टीएमसी को नहीं देती हो वोट, या तो ये देख लो सफेद टुकड़ा, ये सफेद साड़ी कल से पहनने के लिए तैयार हो जाना और जाकर चूड़ी फोड़ना और सिंदूर और तिलक मिटा देना। इतनी बड़ी गुंडी ये महिला मुख्यमंत्री होकर भी महिलाओं का सुहाग उजाड़ने के लिए सफेद टुकड़े साड़ी का टुकड़ा हो सकता है कुछ गुंडे। अरे खुद तो सफेद का साड़ी ही पहनती है ना, कुछ मैरिड है ना, तो हाँ ठीक है। तो यही तो अपना बार बार वो जो बता रही है, उनके गुंडे को सारा चीज़ जो वर्कशॉप दिया जाता है, वो वर्कशॉप में यही सिखाया जाता है कि प्रैक्टिकली बूथ रिगिंग कैसे करना है, कैसे कैप्चर करना है। तो उसको ये मॉडस ऑपरेंडी आप यूज करो। इस मॉडस ऑपरेंडी से जो है हम जो है पूरा जो है आपका सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट में क्या होना वाला इस ईडी वर्सेस? देखिए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन 100% देने वाली है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की, और इसके बाद जो है आप देखिएगा कि पूरी तरह जो है ये बात होने जा रहा है कि इमरजेंसी लगेगी और प्रेसिडेंट रूल लगेगा बंगाल में। इलेक्शन बाद एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन लगेगा। चुनाव से पहले लग सकता है? हाँ, प्रेसिडेंट रूल लगने के साथ चुनाव का कोई संबंध नहीं हो सकता है। चुनाव तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल आज चाहे तो आज भी लगा सकता है अगर ग्राउंड्स। लेकिन ये करके उसने सेल्फ गोल कर लिया। हाँ, सेल्फ गोल तो कर ही लिया, क्योंकि उनको तो प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक आके अगर उनका काउंसिल्स प्रूव नहीं कर पाएंगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने जो राय देंगे या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो फटाफट सीबीआई एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। तो उनको कानून सलाखे के पीछे रहना पड़ेगा। चल जा सकती है, बिल्कुल जाएंगे। तो ईडी के एक्शन को रोककर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गलत किया और फिर एफआईआर भी दर्ज करवा दी, जो वास्तव में कानून सम्मत नहीं है। इसको लेकर बड़ी राजनीतिक और कानूनी चुनौती उनके सामने आ सकती है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।